Good morning, students. Today's date is 27 August 2021. This is social science worksheet number 11. Write your name, class, roll number on the top, and name of the class teacher. Then start your worksheet. Topic for today's worksheet is from garrison town to empire. The expansion of the Delhi Sultanate. मतलब कि गैरिसन टाउन क्या होते थे, जहाँ पे सैनिक रहते थे, उसको गैरिसन टाउन का नाम दिया गया. पिछली वर्कशीट में भी हमने वी रेड अबाउट दिल्ली सल्तनत के बारे में हमने पढ़ा है ना. तो इसमें हम थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ेंगे कि किस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे जो है अपना एक्सपेंशन शुरू किया, अपना कब्ज़ा करना शुरू किया. इन द अर्ली 13th century द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स रेयरली वेंट बियॉन्ड हेविली फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्यूपाइड बाय द गैरिसन्स. मतलब कि 13वीं सदी में जो दिल्ली सुल्तान्स थे, उनका जो मेन था एरिया वो क्या था, गैरिसन टाउन तक वो लोग सीमित थे. मतलब कि जहाँ उनके सैनिक वगैरह रहते थे, कुछ ही क्षेत्र तक, कुछ ही इलाके तक दिल्ली सल्तनत के जो लोग थे वो वहाँ तक ही सीमित थे. द सुल्तान्स सेल्डम कंट्रोल्ड द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज़ एंड वर देयरफॉर डिपेंडेंट अपॉन ट्रेड, ट्रिब्यूट और प्लंडर फॉर सप्लाईज़. मतलब कि जो सुल्तान्स थे दिल्ली सुल्तान के, वो शायद ही कभी जो है अंदर के इलाकों में जाते थे सिटीज़ के. वो मेनली बाहर ही रहते थे स्टार्टिंग में. कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वॉज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट. मतलब कि उनके लिए जो है कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था, बंगाल में बैठे बैठे और सिंध में बैठे बैठे दिल्ली को कंट्रोल करना. रिबेलियन, war, even bad weather could snap fragile communication routes. अब जो है क्या होता था, कई बार जो है लोग भी रिबेल कर देते थे, ठीक है, और लूट मार होती थी रास्ते में, क्योंकि बहुत दूर उनको जाना पड़ता था, वो रहते कहीं और थे और कंट्रोल करने के लिए दिल्ली आते थे. तो इट वॉज बिकमिंग वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू कंट्रोल. दिल्लीज अथॉरिटी was also challenged by Mongol invasion from Afghanistan and by governors who rebelled at any sign of the Sultan's weakness. और जो मंगोल्स थे वो भी रिबेल कर देते थे, और गवर्नर्स भी जो थे ब्रिटिशर्स के, वो लोग भी फटाफट से जो है उन पे अटैक करते थे जब भी वो देखते थे कि जो सुल्तान्स हैं वो एक्टिव हो रहे हैं या उनका जो पकड़ मजबूत हो रही है. द सल्तनत बेयरली सर्वाइव्ड थ्री दीज चैलेंजेस. तो उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे. दिल्ली सल्तनत कंसोलिडेशन अकर्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ गियासुद्दीन बलबन एंड फर्दर एक्सपेंशन अंडर अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक. मतलब कि जो मेन इनका जो कंसोलिडेशन हुआ, मीन्स जो स्ट्रॉन्ग हुए, वो किसके टाइम पे हुए, गियासुद्दीन बलबन के टाइम पे, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक. दीज थ्री वर द मेन रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत. द एक्सपेंशन कैंपेन्स वर ऑफ टू टाइप्स. जो एक्सपेंशन कैंपेन जो हुआ था वो दो तरह का था. फर्स्ट वॉज इंटरनल फ्रंटियर एंड द सेकेंड वॉज एक्सटर्नल फ्रंटियर. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. इंटरनल फ्रंटियर मीन्स इनर रीजन ऑफ द गैरिसन टाउन. तो गैरिसन टाउन क्या था, नीचे हम देखेंगे, अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स. ठीक है, चारों तरफ से जो है किलेबंदी होती थी और बीच में जो है सोल्जर्स रहते थे, उसको गैरिसन टाउन कहते थे. दी कैंपेन्स अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत एम्ड एट कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड्स ऑफ द गैरिसन टाउन्स. इनका मेन जो मोटिव था, व्हाट वाज द मोटिव, टू कंट्रोल द इनर एरियाज ऑफ द टाउन, गैरिसन टाउन्स. Second, forests were cleared in the Ganga Yamuna Doab and hunter gatherers and pastoralists were given to peasants and agriculture was encouraged. इसका मतलब क्या है कि जो फॉरेस्ट एरियाज़ जो थे गंगा यमुना के बीच में जो एरिया पड़ता है फॉरेस्ट एरिया, उसको क्लियर किया गया, उसको साफ़ किया गया, एंड इट वाज गिवन टू द पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर वाज स्टार्टेड देयर. देन थर्ड, न्यू fortresses, garrison towns and towns were established to protect trade routes and to promote
रीजनल ट्रेड। तो दिल्ली सल्तनत में क्या क्या किया इन लोगों ने, पहले गैरिसन टाउन को अपना जो है मजबूत किया, इनर एरियाज़ पर उन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट किया, एग्रीकल्चर की शुरुआत की ताकि उनको डिपेंडेंट ना होना पड़े वहाँ के लोगों पर, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दे स्टार्टेड टू कंट्रोल द इनर एरियाज़. Now external frontier, how they controlled the external frontiers means areas beyond the inner regions. First point, let us see military expeditions into southern India. सदर्न इंडिया में इन्होंने जो है मिलिट्री एक्सपेडिशन किया, एक्सपेंशन किया, स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक. मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे इन्होंने मिलिट्री एक्सपेंशन साउथ इंडियन में भी शुरू किया. इन देयर कैंपेन्स सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट्स, हॉर्सेस एंड स्लेव्स एंड कैरिड अवे प्रीशियस मेटल्स. तो इन लोगों ने एलिफेंट्स वगैरह, हॉर्सेस, स्लेव्स, इन सब पे कंट्रोल किया. बट द एंड ऑफ द मोहम्मद तुगलक्स reign, the armies of the Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent. Next point, they had defeated राइवल आर्मीज़ एंड सीज्ड सिटीज़. तो इन लोगों ने क्या किया, राइवल आर्मीज़ को डिफीट किया और शहरों पर कब्जा करना शुरू किया. द सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्री. टैक्स कलेक्शन शुरू की जिससे कि उनको रेवेन्यू आना स्टार्ट हुआ एंड बिकेम ईजी टू कंट्रोल एंड एक्सपैंड देयर टेरिटरी एंड डिस्पेंस्ड जस्टिस इन इट्स रियल्म. अब देखेंगे वर्ड मीनिंग्स. बेटा यू हैव टू राइट दीज वर्ड मीनिंग्स इन योर नोटबुक. द फर्स्ट वन इज़ हिंटरलैंड. हिंटरलैंड का मतलब क्या है, द लैंड्स एडजेसेंट टू अ सिटी और पोर्ट दैट सप्लाई इट विद गुड्स एंड सर्विसेज. हिंटरलैंड क्या होता है, वो एरिया जो कि पोर्ट या सिटी के, शहर के आसपास होता है, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसको कि अच्छा एरिया माना जाता है. सेकेंड इज़ गैरिसन टाउन. गैरिसन टाउन जैसे कि हमने पढ़ा है, अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स. मतलब कि किलाबंद, चारों तरफ से किलाबंदी होती है उसमें. इस टाउन में छोटे छोटे जो हैं टाउन बना दिए जाते हैं, सेटलमेंट बना दी जाती हैं, छोटे छोटे एरियाज़ हम कह सकते हैं, जहाँ पे मेनली जो है सोल्जर्स रहते हैं. दोआब. दोआब क्या है, लैंड बिटवीन टू रिवर्स. गंगा यमुना के बीच में जो एरिया होगा उसको दोआब बोलेंगे, या कोई भी दो रिवर्स के बीच में जो एरिया होता है तो उसको कहते हैं दोआब. इसमें बेटा ये जो है आप 3 क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें से आप जो है आंसर लिख के करेंगे. इसके अलावा बेटा नीचे एक एक्टिविटी दी हुई है, मैप एक्टिविटी, इसको भी ज़रूर करना है. आप देखेंगे पेज नंबर 34-35 अपनी बुक का खोलेंगे, हिस्ट्री की बुक, तो उसमें आपको एक मैप मिलेगा, फिज़िकल मैप आउटलाइन ऑफ इंडिया, जिसमें आपको अलाउद्दीन खिलजी का एक्सपेंशन जो है उसको मार्क करना है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ पे जो है राज किया था. So this is all about today's worksheet number 11 of social science. All students do your worksheet very carefully and read the lesson also which is given in your notebook, history book, and keep following CAP behavior, that is COVID appropriate behavior. Thank you.